बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और घने पेड़ थे। लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना पेड़ सभी के लिए डर का कारण था। लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने वाला इंसान अजीब आवाजें सुनता था। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति रात में उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन किसान मोहन अपने खेत से घर लौट रहा था। अचानक उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अरे, अब इतनी रात में मैं घर कैसे पहुंचूंगा? तभी दूर से पेड़ की तरफ से आवाज आई, मोहन, वापस मत जाना। मोहन डरकर रुक गया। कौन है? चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। शायद मेरा भ्रम है। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। मोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे पेड़ के नीचे मिट्टी में एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने संदूक उठाया। ये संदूक यहाँ किसने रखा है? अचानक संदूक के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। मोहन घबराकर पीछे हट गया। तभी पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, जिसने संदूक खोला वो इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य जान जाएगा। मोहन की आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो संदूक लेकर तेजी से गांव की ओर भागा। लेकिन उसे पता नहीं था, उस संदूक के साथ भूतिया पेड़ का रहस्य भी उसके घर तक पहुंच चुका था। मोहन संदूक को लेकर अपने घर पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सो चुकी थी। लेकिन मोहन के मन में सिर्फ उसी संदूक का ख्याल था। वो धीरे से संदूक को कमरे के कोने में रखकर बोला, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसे उस पेड़ के नीचे छिपाया गया था? मोहन ने संदूक का ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताले को छुआ, अचानक कमरे का दिया बुझ गया। अरे, ये क्या हुआ? अंधेरे में वही धीमी आवाज फिर सुनाई दी, इसे मत खोलो। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके संदूक खोल दिया। अंदर एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी डायरी और एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा था। मोहन ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, भूतिया पेड़ का रहस्य जानना है तो अमावस्या की रात पेड़ के नीचे जाना होगा। मोहन के हाथ कांपने लगे। तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक।
मोहन ने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर दूर खड़े उसी भूतिया पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक डाल पर एक छोटी सी नीली रोशनी जल रही थी। ये रोशनी मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? अचानक डायरी अपने आप खुल गई। एक नए पन्ने पर धीरे धीरे शब्द दिखाई देने लगे। मोहन, कल रात पेड़ के पास अकेले मत आना। मोहन घबरा गया। अगर मुझे अकेले नहीं जाना है तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त रवि खड़ा था। मोहन, मुझे अभी तुम्हारे साथ चलना होगा। मैंने भी उस पेड़ के बारे में कुछ देखा है। मोहन हैरान होकर बोला, क्या देखा तुमने? रवि ने डरते हुए पेड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात उस पेड़ के नीचे कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुरानी परछाई खड़ी थी। मोहन और रवि को अब यकीन हो चुका था कि उस पेड़ में कोई गहरा रहस्य छिपा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली अमावस्या की रात उनके लिए सबसे खतरनाक होने वाली थी। अगली रात गांव में अमावस्या का अंधेरा छा गया। आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था। मोहन और रवि हाथ में लालटेन लेकर उसी भूतिया पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। मोहन, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अब वापस नहीं जा सकते। हमें इस पेड़ का सच जानना ही होगा। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। सर सर पेड़ की सूखी डालियां हिलने लगी। तभी पेड़ के नीचे उन्हें मिट्टी में एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा यहाँ पहले कभी नहीं था। मोहन ने लालटेन पास की। दरवाजे पर वही निशान बना था जो उसे संदूक के अंदर मिले काले पत्थर पर बना था। इसका मतलब संदूक और ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अचानक काला पत्थर अपने आप चमकने लगा। मोहन, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन देर हो चुकी थी। काला पत्थर जमीन को छूते ही पेड़ की जड़ों के पास हल्की नीली रोशनी फैल गई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, आखिर तुम दोनों यहाँ आ ही गए। मोहन और रवि पीछे हट गए। कौन है? सामने आओ। पेड़ के पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी।
इस गांव को बचाना है तो पेड़ के नीचे छिपी चीज को ढूंढो। कौन सी चीज? परछाई ने धीरे से जमीन की ओर इशारा किया। अचानक जमीन में दरार दिखाई देने लगी। मोहन ने नीचे देखा तो उसे मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने बक्से को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, भूतिया पेड़ की एक भारी डाल उनके सामने आकर गिर पड़ी। मोहन, पीछे हटो। दोनों घबराकर पीछे हट गए। तभी परछाई की आवाज फिर सुनाई दी। बक्सा मत खोलना जब तक सूरज ना निकल आए। मोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसे रात में खोला तो पूरे गांव का पुराना रहस्य फिर से जाग जाएगा। क्या वे सुबह होने तक उस रहस्यमयी बक्से को सुरक्षित रख पाएंगे? मोहन और रवि उस पुराने लोहे के बक्से के पास खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और भूतिया पेड़ की डालियां हवा में अजीब तरह से हिल रही थीं। मोहन ने बक्से को हाथ लगाया। अचानक ठक 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 बक्से के अंदर से आवाज आने लगी। मोहन, पीछे हटो, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है। दोनों कुछ कदम पीछे चले गए। तभी पेड़ के पीछे दिखाई दे रही रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम कौन हो और इस पेड़ का रहस्य क्या है? परछाई कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं इस पेड़ की रखवाली करता हूँ, लेकिन अब मेरी शक्ति कम हो चुकी है। किससे बचा रहे हो इसे? परछाई ने जमीन की ओर इशारा किया। इस बक्से में गांव की पुरानी अमानत है। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो गांव पर मुसीबत आ सकती है। इतने में सूरज निकलने से पहले ही आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। मोहन ने कहा, बस थोड़ी देर और, सुबह होते ही हम बक्सा खोलेंगे। लेकिन तभी पेड़ के तने पर एक दरार खुल गई। उस दरार के अंदर से वही नीली रोशनी निकलने लगी। मोहन, ये रोशनी बढ़ती जा रही है। अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। धड़ धड़। मोहन ने बक्से को पकड़ लिया। इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसे गांव में ले चलते हैं। जैसे ही दोनों बक्सा उठाने लगी, पेड़ की परछाई ने उन्हें रोक दिया। रुको, बक्सा गांव में ले गए तो खतरा तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। मोहन रुक गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? परछाई ने कहा, सूरज की पहली किरण पड़ते ही बक्सा खोलना और उसके अंदर जो मिलेगा उसे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचा देना।
तभी सूरज की पहली किरण पेड़ पर पड़ी। नीली रोशनी अचानक गायब हो गई। मोहन ने कांपते हाथों से बक्से का ताला खोला। चर्र! बक्सा खुला। अंदर एक पुराना तांबे का सिक्का और एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। मोहन ने चिट्ठी उठाकर पढ़ना शुरू किया। जिस दिन भूतिया पेड़ की रक्षा करने वाला अपना राज बताएगा, उसी दिन गांव का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। मोहन और रवि एक दूसरे को देखने लगे। तभी पीछे से आवाज आई। अब तुम्हें मंदिर जाना होगा, लेकिन सावधान, वहां तुम्हारा इंतजार कोई और कर रहा है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सिर्फ भूतिया पेड़ की एक सूखी डाल पर वो काला पत्थर चमक रहा था।